हेलो गाइज, कैसे हैं? मैं हूं परवीर। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 की प्रश्नावली 5.2 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग का 5 पॉइंट हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है और वीडियो के अंत में आपका प्लेलिस्ट देखेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्या है क्वेश्चन, देखिए। घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। घातांक के नियमों का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो कभी भी गुना, अगर यहाँ बीच में गुना चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, घातांक हम लोग के ऊपर में जोड़ना होगा, ठीक है। a प्लस ए होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2a हो जाएगा। मान के चलिए 2, यहाँ 3 दिया हुआ गुना 4 और इसका पावर 2 है, तो 2 नहीं होगा, समान ही होगा, 2 ही होगा यहाँ। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 2 का पावर 3 प्लस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा कि नहीं। तो ये घातांकीय हो गया, समझ गए, समझे कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में मान लीजिए a भागा a दिया हुआ है, ठीक है, a भागा a दिया हुआ और इसका पावर मान लीजिए कुछ दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ 4, 2 दिया हुआ। तो जब भी a का भागा ऐसा रहेगा, ठीक है, तो क्या करना है, उस क्वेश्चन को हम लोग को ऊपर वाला को घटाव करना है, ठीक है। तो a के पावर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 होता है, ठीक है, 3 माइनस 2 हो जाएगा। तो a के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, 2 का 7 है, गुना गुना बोल रहे हैं, भागा देते हैं, भागा 2 का पावर 3 है, यही है। तो हम लोग को 2 का पावर क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि घातांक को ही कीजिए। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, समझें कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन दिखेगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। कैसे क्या किए हैं हम, समझ में आया, थोड़ा बहुत भी आया तो बहुत अच्छा है। चलिए आगे तो क्वेश्चन मिलेगा ही, हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा, 2 का पावर 3 है और 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 8 है। तो आपको हम बताए थे m अगर दिया हुआ है तो इसका गुना अगर रहेगा तो क्या करना है, तो हम लोग को यहाँ प्लस होता है, प्लस होगा तो सबको हम लोग को जोड़ना है। तो हल कीजिए, इसको हल लिखते हैं पहले, हल क्वेश्चन को पूरा छापिए पहले। 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 8 है, तो क्या हो जाएगा, हल 2 3 प्लस 4 प्लस 8 हो जाएगा, सबको जोड़िए। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर हम लोग का 15 हो जाएगा। 15 होगा कि नहीं, ये आंसर है, क्योंकि हम लोग का घातांकीय रूप में आंसर देना था, ठीक है। समझ गए, समझें कि नहीं बताइए। जो भी देखिए घातांक है उसको ऊपर में लिखिए और ऊपर में सबको जोड़िए, ठीक है। समझ गए, इसी तरह करना है। चलिए आगे देखिए, समझ गए इसको, ठीक है। ऊपर वाला को सबसे पहले घातांक को जोड़े हैं और जितना होगा यहाँ लिख देना है, क्योंकि घातांक के रूप में ही लिखना है आंसर। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर में देखिए भागा है, तो यहाँ मान के चलिए भागा हो गया, मान लिए हैं, तो ये क्या हो गया, हम लोग का ब्रैकेट में जितना भी आएगा घातांक में उसको क्या करना है, घटाव कर देना है, ठीक है, घटाव कर देना। तो यहाँ देखिए हल लिखते हैं, हल 7 का पावर क्या है, 15 माइनस 10, ठीक है, यही है। क्या हो जाएगा, 7 का पावर 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन का पहले हल लिखिए। T9 इंटू T5 है, ठीक है, यही है। तो देखिए गुना करने बोला है तो ऊपर जोड़ हो जाएगा, तो T के पावर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, T का वैल्यू 14 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल आंसर।
चलिए घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर के घातांकीय रूप में लिखिए। चलिए इतना लिखते हैं। तो देखिए यहां पे और एक क्वेश्चन आ गया है 4 नंबर पे। 4 नंबर को समझिए, पहले क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसको लिखते हैं। ठीक है, 7 का पहले है तो ब्रैकेट का काम पहले होता है उसके बाद होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ गुना है तो मतलब यहाँ क्या हो, जोड़ होगा, लेकिन इससे मल्टीपल है, 2 से गुना है तो हम लोग 7 का पावर 2 गुना 3 है प्लस 3 है, यही है। तो 3 दूनी 6 हो गया, 6 प्लस 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा। 7 का पावर 9 हो जाएगा आंसर। समझ गए, क्योंकि इससे इसका गुना है, इससे इसका गुना है, पहले गुना कर लेते हैं उसके बाद हम लोग जोड़ेंगे। समझ गए कैसे किए। फिर एक एग्जाम्पल हम समझा देते हैं। जैसे 3 का पावर मान लीजिए 2 है और यहाँ ब्रैकेट में 3 है, ठीक है, और गुना 3 के पावर 4 है, यही है। तो पहले हम लोग 3 का पावर क्या होगा, 2 को पहले लिखेंगे, गुना है इसको गुना करेंगे, यहाँ 3 कर देते हैं प्लस हम लोग का 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 का पावर 6 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 का पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। तो आपका क्वेश्चन ये है, समझाने के लिए इसको कर दिए हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है a का पावर इतना दिया हुआ है, तो हल आपको बताए हैं, अगर गुना रहेगा तो उसको जोड़ कर देना है। तो a का पावर कितना है, 5 और 6 है, तो क्या हो जाएगा, a का पावर 11 हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्या क्वेश्चन है, 2 का पावर 20 है और 2 का पावर 18 है, इंटू 2 का पावर इतना है। चलिए हल करते हैं हम लोग। 2 का पावर तो बोले हैं जब भी क्वेश्चन अगर भागा रहेगा तो उसको क्या करना है, हम लोग को पहले घटाना है। तो क्या हो जाएगा, 20 माइनस 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसको हम लोग पहले ब्रैकेट में लेते हैं, इंटू 2 का बाहर में लिखते हैं, पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब हम लोग 2 का पावर 2 हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग 2 का पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा आंसर। चलिए 1 का सभी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग दूसरा कसम देखेंगे। ठीक है, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या है घातांकीय के रूप में। तो यहां देखिए 2 का पावर क्या बोले हैं, गुना है, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर हम लोग का 12 हो जाएगा, होगा कि नहीं आंसर। ठीक है, फिर समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 625 भागा इतना दिया हुआ है। ठीक है, 625 का भागा इतना दिया हुआ, तो 625 का पहले हम लोग घातांक कीजिए। 625 का कितना है, 5 का घातांक है, 5 का कितना घातांक है, 4 बार है, बिल्कुल है 4 बार, और भागा 5 का पावर 4 है, यही है। तो आप क्या हो जाएगा, 5 का पावर 4 माइनस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 का पावर 0 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन को हल कीजिए। 2 का पावर 3 है प्लस गुना 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी 1 होगा कि नहीं, 2 का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है ये, तो हम लोग का गुना है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं ब्रैकेट में, और इसका पावर 3 है। तो पहले क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करने बोले थे, गुना करने बोले थे। 2 का पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है आंसर, समझ गए। चलिए आगे देखिए, बट्टा में दिया हुआ A6 और A3 दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो हम लोग को बट्टा में ही आंसर निकालना होगा कि नहीं। बट्टा में है मतलब देखिए कोई भी संख्या 2 का बटा 4 है, तो मतलब 2 से भागा 4 है,
इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल। और इसी का हम लोग उल्टा करके हम लोग लिखेंगे 2/4, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यही है रूल, ठीक है। तो क्या है, ए का, इसको हम लोग सरलतम रूप लिखेंगे, ए का भागा 3 गुना ए का पावर 4 है, यही है, ठीक है। तो भागा है तो ए का पहले इधर कर लेते हैं 6 -3 हो जाएगा, ठीक है, गुना ए का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, यही है। ए का पावर 3 है गुना ए का पावर 4 है, यही है। चलिए जोड़िए, सेवन हो जाएगा। दूसरा नंबर देखिए, घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए, ठीक है। चलिए हम लोग रूप में लिखते हैं पहले, ठीक है। तो क्या है, इसका भी मान कुछ नहीं है, मतलब 1 है कि नहीं, 1 है। तो हम लोग इसको हल करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 2 का क्यूब गुना 2 × 1 0, यही है। तो हम लोग इसको पहले लिख सकते हैं 3 + 1 का पावर 0 है, तो 2 4 का पावर 0, तो 4 0 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर मल्टीपल करेंगे 2 का 4 × 0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पहले यहाँ 16 होगा, ठीक है, पहले यहाँ क्या हो जाएगा, हम लोग का 16 हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग का 2 का पावर को लिखना है, कितना, 2 को 4 बार गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का पावर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, 16 का पावर 0 होगा, समझ गए। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर दिया हुआ 4 8 × A8 × B8 है, ठीक है। और तो देखिए इसको हम लोग पहले क्या करना है, भागा करते हैं, ठीक है। इस संख्या इससे भागा है कि नहीं, और इससे भागा है, और इससे भागा है, तभी बटा में हुआ। कोई भी संख्या अगर बटा में है ए बी, तो इसको हम लोग a भागा b लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 8 भागा 4 5 लिख सकते हैं कि नहीं, गुना लिख दीजिए। फिर A8 भागा A5 गुना B8 भागा B2, यही है। फोर 8 -5 हो जाएगा, गुना ए है 8 -5 हो जाएगा, गुना B 8 -2 हो जाएगा, यही है। 4 का 3 हो जाएगा, A का 3 हो जाएगा, और B का 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यही है। तो देखिए सभी हम लोग का अलग अलग है कि नहीं, तो हम लोग का आंसर यही तक हो जाएगा, ठीक है। इसको नहीं लिखिएगा, इसको नहीं नोट कीजिएगा, इसको समझाने के लिए हम बताए थे। चलिए 7th नंबर देखिए, 7th नंबर देखिए क्या बोल रहा, 0 0 है, ठीक है। 2 3 का मान क्या है, 0 है, ठीक है। तो देखिए कोई भी संख्या को अगर 0 पावर होता है तो वो संख्या क्या होता है, 0 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 1 का पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए आगे देखिए, इसका भी 0 है पावर, तो क्या हो जाएगा, इसका भी हाल आंसर हो जाएगा 1 का पावर 0 हो जाएगा आंसर। फिर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर के क्वेश्चन क्या है,
3 का है ऐसा, हल कीजिए इसको। 3 के पावर 2 है गुना 3 का पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और 3 तिया 9, 3 9 27 मतलब 3 है, तो इसको हम लोग को करना है। चलिए 2 + 1 + 3 यही है, तो 3 के पावर 3 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा। चलिए 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है, हल करते हैं इसको। 5 का पावर 2 है, 5 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 5 का पावर 0 है। चलिए हम लोग सबको जोड़ करते हैं, 5 2 1 + 0 क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 हो जाएगा। समझ गए, समझे कि नहीं? अभी तक हमारे चैनल को कितने को सब्सक्राइब किए हैं बताइए तो जल्दी से, कितने को सब्सक्राइब कर दिए हैं काले हैं? अभी तक सब्सक्राइब कीजिएगा तब ना जी, बताइए तो आगे वाला वीडियो कैसे देखिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो को जल्दी से देखिएगा। आगे देखिए तीसरा नंबर, घातांक के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर के घातांकीय रूप में लिखिए। चलिए घातांकीय नियमों का प्रयोग करते हैं लिखना है, तो आपको बताए थे 625 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, पहले बताइए। एक नंबर का 625 है गुना 27, ठीक है, तो 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बताइए। 625 का तो 5 का हो जाएगा 5 × 5 × 5 यही है, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 5 का पावर 4 हो जाएगा। और 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बताइए। 27 का 3 × 3 9 3, तो इक्वल टू 3 का पावर 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो घातांकीय अगर रूप लिखा जाए हम लोग का, इसका घातांकीय रूप लिखा जाए घातांकीय रूप लिखा जाए क्या हो जाएगा, 5 का 4 × 3 का 3 हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। तो पहले आप छोटा को लिखिए उसके बाद बड़ा को लिख सकते हैं, ऐसे 3 का पावर 3 हो जाएगा, 5 का पावर 4 हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अब इसका देखिए दूसरा नंबर, 36 का अभाज्य गुणनखंड, और 64 का अभाज्य गुणनखंड। तो 36 का 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दिया 36 होता है। इसके क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 64 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका घातांकीय रूप हम लोग लिख सकते हैं, घातांकीय रूप क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 6 है, उसके बाद 3 के पावर 2 है। आप छोटा से बड़ा लिखिए, ठीक है। और इसको और सरल करना है तो इसको और सरल कर सकते हैं आप, इसको जोड़ दीजिए, क्योंकि गुना है तो जोड़ हो जाएगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गुना 3 2 हो जाएगा,
यही हो जाएगा। आप इसको भी लिख सकते हैं, जो भी आंसर है दोनों में कर दीजिएगा, होने से इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सात सौ उनतीस है, तो 729 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए। 729 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से इस अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या है, एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम लीजिएगा, 3 तिया 9, 27, 3 का पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 का पावर 6 हो जाएगा, तो घातांकीय उसका रूप क्या हो जाएगा हम लोग का, घातांकीय रूप अगर बोला जाए तो हम लोग का 3 का पावर 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 1024 का देखिए, 4 नंबर 1024, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, यही है। तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड, तो 1024 का एलसीएम लीजिएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हो गया, और 5 बार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुना 2, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 10 आंसर, ठीक है। घातांकीय रूप हो गया, तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। घातों की गुणनफल के में व्यक्त करना है। चलिए हम लोग व्यक्त करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ क्या क्वेश्चन हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, -3 7 गुना -1 5, 3 का पावर 4, 3 का पावर 2 है, ठीक है, यही है। तो देखिए माइनस माइनस काट रहा है, यहाँ काट रहा है कि नहीं, तो क्या है, तो इसका एक है, मतलब एक का गुना एक ही होगा, तो उसका क्या वैल्यू हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 7 बटा 3 का पावर यहाँ कितना हो जा रहा है 6 हो रहा है, 4 + 2, तो 3 का पावर 6 हो जाएगा। अब हम लोग का बाटा में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 3 7 भागा 3 6, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि बाटा का मतलब ही होता भागा है। तो बाटा का मतलब भागा है, तो 3 का मतलब हम लोग का 7 - 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 1 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए हम लोग व्यक्त करते हैं। इस क्वेश्चन का देखिए, इसको घातांक के रूप में भी लिखा, तो लेकिन 3 ही आंसर होगा, क्योंकि 3 का गुणनफल कीजिएगा तो ये 3 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका देखिए इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, हल करते हैं। 3 के पावर 6 × t का 5 है,
p का पावर 3 है, यही है, बटा 3 के पावर 2 है और 2 का पावर 2 है, गुना t का पावर 3 है गुना p का पावर 2 है, यही है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, ऐसे आसानी से बनाइए। 3 का पावर 6 है तो नीचे क्या है 3 है, तो इसको हम लोग 2 का पावर 3 का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, गुना कर दीजिए। फिर ठीक है, तो 2 नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 नीचे है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर t का पावर हम लोग लिख सकते हैं 5 भागा t का पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, गुना p का पावर हम लोग का 3 है भागा p का पावर 2 है, 2 का पावर 2 है। चलिए हम लोग लिख दिए, आगे हम इधर बनाते हैं। तो देखिए 6 और 3 का अगर पावर किया जाए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। t के पावर अगर घटाया जाए तो यहाँ 2 हो जाएगा, गुना p के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यही है आंसर। चलिए आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। 5 का पावर इतना दिया हुआ है, 6 का पावर इतना दिया हुआ है, ठीक है, 5 का पावर इतना दिया हुआ, 6 का पावर इतना दिया हुआ। चलिए इसको हम लोग सरलतम रूप से लिखते हैं। तो देखिए यहां हम इसको भी तो कर सकते हैं, है तो हम लोग के यहाँ क्या हो जाएगा, हल 5 का पावर 7 है, यही है, इसको हम लोग 2 गुना 3 कर सकते हैं और इसका पावर हम लोग दोनों का पावर है 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं 5 क्यू 2 का पावर 2 और 3 का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो अब हम लोग का ये देखिए भागा है कि नहीं, तो आप लोग को डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5 का पावर कितना हो जाएगा 7 से 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, गुना 2 का पावर हम लोग का 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 2 का पावर 0 हो जाएगा, 3 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 का पावर 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो हम लोग का इस संख्या क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 4 इंटू 3 आंसर, क्योंकि 2 का पावर 0 हो जा रहा तो उसको काहे हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, इतना दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 है, a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यू है, 3 स्क्वायर a इंटू बी इंटू सी, यही है। तो इसको हम लोग घटाएंगे, माइनस हो जाएगा तो 3 का पावर 1 हो जाएगा, a b सी, तो इससे घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, हम लोग का 2 बचेगा कि नहीं, क्योंकि सी का यहाँ भागा है जब, तो हम लोग इसको 1 है इसका मतलब, तो 1 को घटाएंगे तो हम लोग 2 बचेगा, होगा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ टोटल हम लोग का 3abc स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हम लोग का 5.2 खत्म हो गया। अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आगे वाला वीडियो देख नहीं पाइएगा। चलिए बहुत बढ़िया,
कैसा लगा क्वेश्चन करने में, मजा आया कि नहीं बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया बेटा।